हेलो गाइस, मैं अपने स्कूल पहुंच गई हूँ और मेरी आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए। यहाँ पे एक बच्चा लंच करके, मैं दूसरी क्लास में पढ़ाने आई तो एक बच्चा उल्टी कॉपी करके लिख रहा है। मैं घर आ गई, मेरी मम्मी बाज़ार जा रही थी तो उनसे मैंने चाउमीन मंगवाई और बर्तन गंदे ना हो, किसी को पता ना चले, इसलिए मैंने वहीं पे कमरे में चुपके से बैठ कर के खा गई। और इसमें थोड़ी सी कमी लग रही थी तो फिर मैंने इसमें सॉस डाला, उसी के अंदर सॉस डाल के मैंने उसको मिक्स कर दिया, अच्छा हिला दिया ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए, कहीं पर भी रहे ऐसे छूट ना जाए। तो मैंने सबको मिक्स किया। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी। अभी मैं अपनी परछाई दिखाती, बच्चों को पढ़ा के तो आ गई। अब जा रही हूँ अपने घर। एक तो गला इतना बैठ गया है, कुछ करने की इच्छा नहीं हुई। पीछे से गाड़ी आ रही, मेरी परछाई देख लो। दद्दू, परछाई से ही काम चलाओ। अभी आप लोगों की शक्ल तो मैं तभी दिखाऊंगी जब मेरे को या तो पेमेंट आएगी यूट्यूब की या फिर मेरे मिलियंस में फॉलोवर्स हो जाएंगे। ये लो, कहाँ दिखाऊँ अपनी परछाई। थक जाते हैं यार फ्रेंड्स, सुबह से लेकर। लो मेरी परछाई देख लो। फिर मैं दूसरे दिन स्कूल आ गई। नेक्स्ट डे गाड़ी से उतरने की इच्छा नहीं होती यहाँ आते आते। फिर मैं गई पढ़ाया, फिर मैं घर आकर के दाल चावल और नमकीन खाया। फिर पता नहीं कैसे दादी से एक चमत्कार हो गया। वो कंजूस इंसान, आपके सामने उल्टा नहीं बोलना चाहती, उस कंजूस इंसान ने मम्मी के लिए पायलें ले आई। इतने महीने से मम्मी के पास पायलें नहीं थी और पता है आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो फिर वो उनकी बहन आई थी, उनकी बहन ने उनको बोला होगा जो भी हो, फिर उन्हें पायलें लेकर के आई। वो पायलें भी ऐसी थी कि वो पायलें चिपकी हुई थी, मम्मी पहन ही नहीं पा रही थी वो पायलों को। भगवान के पास से चढ़ा करके देखी, तब मैंने देखी, तब मुझे पता चला कि हाँ ये पायलें चिपकी हुई है, क्योंकि पहले कन्याओं को पहनाया जाता है। तो फिर मैं भी नहीं पहन पाई। मैंने एक ही पाँव में अपनी पायल पहनी और दूसरे पाँव में नहीं पहन पाई, क्योंकि फिर पता चल गया था ना कि वो वैसी है। फिर मैं उनको वेट करती रही कि शाम होगी तब जाऊँगी। वहाँ पे भगवान के पास में आलू रखे थे, मैंने आलू खाए। फिर ये अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए गई, मतलब ट्यूशन लेने के लिए। इतना कचरा था वहाँ पे, वो सेम चीज़ एक दिन साफ़ होता है फिर हमेशा कचरा रहता है। उसको पढ़ाया, फिर हम लोग ने लाइट्स ऑफ करी, फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए। फिर मैं घर आकर के मम्मी की पायल सुधरवाने गई, मतलब कटवाने गई, लेकर के आई। फिर मैंने पहन ली दोनों पाँव में। और यहाँ पे मैं कस्टर्ड बनाने लग गई हूँ। मैंने कस्टर्ड के लिए दूध चढ़ाया, पहले मैं दूध लेकर के आई थी और सब सिल्क और दवाइयाँ लेकर के आई थी गले के लिए, वो सब लिया। फिर घर आकर के दूध चढ़ाया, अपने चॉपिंग कर ली, सब्ज़ी बोल रही फ्रूट्स काटे। फ्रूट्स के नाम पर मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल थे, क्योंकि बनाना मम्मी खाती नहीं है और था भी नहीं। और मैंगो मेरे पास एक दिन पहले ही ख़त्म हुआ, मैंने आपको ब्लॉग में बताया भी था एक। तो मैंगो भी नहीं थे, बनाना भी नहीं था, सिर्फ यही था एप्पल। तो मैंने फिर एप्पल ही डाल दिया। आज मेरे पास बल्कि आलू बुखारा आया है, जो कि मम्मी मुझे नहीं बताया। अगर बता दी तो मैं वो भी डाल देती। और भी 2-3 सब्ज़ियाँ हैं, आज मेरे पास बनाना भी है, मैं अपने वाले कस्टर्ड में डाल देती बनाना, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। फिर मैंने थोड़ा सा दूध अपने लिए हल्दी वाला दूध किया, ताकि मेरे थोड़े गले में सिकाव हो। मैंने वो फिर किया। और फिर मैंने थोड़ी सी दादी का दूध भी थोड़ा सा ले लिया था, क्योंकि फिर कम पड़ गया था। खांसी आ रही तो अवॉइड करो इसको। फिर चाची आई तो उन्होंने मेरा एंगल बदल दिया, मेरी शक्ल दिख जाती थोड़े से नहीं। फिर मैंने वो एंगल को सही किया। फिर यहाँ पे कस्टर्ड मिलाया, थोड़ा सा दूध, गर्म दूध मिलाना आप उस पर, ताकि लम्स न पड़े, और उसको अच्छे से विस्क करके फिर उसमें मिलाना, ताकि लम्स न पड़े दूध में। फिर मैंने वो मिलाया, बची हुई चॉपिंग करी। फिर उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, हालांकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, अपने कमरे में आकर के डाले थे, फ़ोन मेरा बंद हो गया था। और फिर इसको फ्रिज में रख के सो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।